ये रेडियो दस्तक का प्रसारण है FM बैंड 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, मालवा का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो। रेडियो दस्तक बोलता है मन की बोली। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वर्ष हम आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं, यानी कि हमारे देश को आज़ाद हुए पूरे 75 साल हो चुके हैं। दोस्तों, हमने आज तक बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जाना है, मगर ऐसे भी कई वीर नायक रहे हैं जो गुमनामी के अंधेरे में रहते हुए अपना कार्य करते रहे। इन वीर सैनिकों ने देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन उनकी वीर गाथाएं बहुत कम लोग जानते हैं। इसलिए रेडियो दस्तक और शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय की संयुक्त प्रस्तुति आज़ादी के गुमनाम नायक में हम आपके साथ साझा करेंगे 75 गुमनाम वीर नायकों की कहानी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आप सभी श्रोताओं को भारत के गुमनाम वीर नायकों के बारे में जानकारी देना है। पिछली कड़ी में हमने कई वीर नायकों की कहानी सुनी थी और आज हम और भी नायकों की कहानी सुनेंगे। कार्यक्रम को शुरू करने से पहले आइए सुनते हैं शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय का कुलगान। शिक्षा का धाम, 64 कला सीखने आए, स्वयं यहाँ घनश्याम। महाकाल वन में विद्या का मंदिर मंगलमय है माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय है। महाकाल वन में विद्या का मंदिर मंगलमय है माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय है। जय है जय है जय है तेरी जय है। जिससे निकले रत्न समूची दुनिया में बिखरे हैं, जिस परिसर में लाखों बच्चों के जीवन निखरे हैं। यह मानव का गौरव जग में इसकी ऊंची छाती, जिसकी यश गाथा क्षिप्रा की धारा कल कल गाती, जिसकी यश गाथा क्षिप्रा की धारा कल कल गाती। सेवा भाव समर्पण शिक्षा की जिसमें एक लय है माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय है माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय है। जय है जय है तेरी जय है। जय है जय है जय है तेरी जय है।
संस्थान यहाँ, गायन वादन समरसता है संस्कार विज्ञान यहाँ। भव्य सिंधु जो ज्ञान बिंदु की लहरों से शोभित है, जिसके सत्यम ज्ञान अनंतम पर दुनिया मोहित है। जिसके सत्यम ज्ञान अनंतम पर दुनिया मोहित है। विक्रम कुल में सरस्वती का जो पावन आलय है माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय। हे माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय। महाकाल वन में विद्या का मंदिर मंगलमय है माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय। महाकाल वन में विद्या का मंदिर मंगलमय है माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय। जय है जय है जय है तेरी जय। जय है जय है जय है तेरी जय। दोस्तों अभी आपने सुना शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय का ये कुलगान। दोस्तों ये कार्यक्रम माननीय उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव जी के प्रेरणा और मार्गदर्शन और महाविद्यालय के यशस्वी प्राचार्य श्री अर्पण भारद्वाज जी के अथक प्रयासों और उनकी टीम के माध्यम से ही संपन्न हो पाया है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं हमारा विशेष कार्यक्रम आज़ादी के गुमनाम नायक। Hello Jen, keep listening to Radio Dastak 90.8 FM. For latest updates, follow us on Facebook, Instagram and Twitter at Radio Dastak 90.8 FM. सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। रेडियो दस्तक 90.8 FM के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर शशि जोशी शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय उज्जैन में प्रोफेसर एवं अध्यक्ष हिंदी विभाग हूँ। शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय उज्जैन को नेक द्वारा A++ ग्रेड प्राप्त हुई है। यह बड़ी उपलब्धि है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देश आजादी का 75वां महोत्सव मना रहा है। इसी तारतम्य में रेडियो दस्तक 90.8 FM और शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय उज्जैन ने मिलकर एक अनूठी पहल की है। हम स्वतंत्रता संग्राम के उन गुमनाम नायकों के जीवन, संघर्ष और शहादत की कथा प्रस्तुत कर रहे हैं जिनका नाम इतिहास में दर्ज नहीं हो पाया। स्वतंत्रता संग्राम के महायज्ञ में अनेक वीरों ने आहुतियां दी। यह राष्ट्रीय आंदोलन था जिसमें हर राज्य, जाति, धर्म, समुदाय के लोग देश पर उत्सर्ग होने को तत्पर थे। जन जन इससे अपने अपने तरीके से जुड़ रहा था। कवियों ने लोगों में जन जागृति हेतु कविताएं लिखी, पत्रकारों ने कलम को हथियार बनाया, बाल, वृद्ध, युवा सभी इस संघर्ष में हिस्सा ले रहे थे। उत्तर पश्चिम राज्यों ने भी इस आंदोलन में अहम भूमिका निभाई। मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई, दामोदर दास राठी, अजीत सिंह जैसे क्रांतिवीर पथ प्रदर्शक बने। किंतु कई ऐसे नायक भी हैं जिनके विषय में कोई नहीं जानता। आज हम उत्तर पश्चिम के राज्यों के ऐसे गुमनाम नायकों के विषय में जानेंगे जो मौन ही राष्ट्र के लिए न्यौछावर हो गए, जिनके प्रचंड आवेग का सामना ब्रिटिश सत्ता नहीं कर पाई। अंततः 15 अगस्त 1947 को देश के आकाश पर स्वतंत्रता का सूरज आलोकित हुआ। अंत में इतना ही कहूँगी, आओ करे प्रण, उनके बलिदानों को व्यर्थ न जाने देंगे। सौंपा है हमें तिरंगा, इसे कभी न झुकने देंगे। आप सुन रहे हैं 90.8 FM, तो सुनते रहिए और सुनाते रहिए रेडियो दस्तक, आपकी घंटा। रेडियो दस्तक 90.8 FM और शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय के सम्मिलित सहयोग से मैं तुषिता यादव आप सभी को पूर्वोत्तर के ही कुछ गुमनाम नायकों से परिचित करवाती हूँ। आज़ादी के इस अमृत महोत्सव की कड़ी में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसी स्वतंत्रता सेनानी की जिनका नाम शायद ही किसी के कानों तक गूंजा हो। 20वीं शताब्दी तक आते आते
स्वतंत्रता प्राप्ति का लहर भारत के हर कोने में जाग चुकी थी। ऐसे में देश के उत्तर पूर्वी भाग से ताल्लुक रखने वाले हमारे आज के पहले स्वतंत्रता सेनानी हैं श्री मोजरी बाजी। वे 1911 में अरुणाचल प्रदेश के डारी में जन्मे, जहां प्यार से उन्हें अबू नियाजी कहकर बुलाया जाता था। स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख शहीद थे। वे पेशे से एक व्यापारी थे जो व्यापार के सिलसिले में कई जगह घूमा करते थे। इसी दौरान उनके हिंदी भाषी मित्रों से उन्हें देश में चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में जानकारी दी। बस तभी से वे आंदोलन में शामिल हो गए। तब बिना अपने व्यापार की परवाह किए उन्होंने कहा, अगर मेरा देश आजाद होगा तभी मैं सर उठाकर जी सकूंगा। वे 15 अगस्त 1947 को अरुणाचल प्रदेश के दीपा गांव में राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले अरुणाचल प्रदेश के पहले व्यक्ति थे। स्वतंत्रता संग्राम का समर्थन करने के लिए दारिंग गांव के प्रतिनिधियों के साथ वे दिरांग में एकत्र हुए और आंदोलन में समर्थन देने हेतु उन्होंने सादिया जाने का फैसला किया। वहां उनकी मुलाकात गोपीनाथ बोरदोलई और ललित हजारिका से हुई, जिन्होंने मोजरीबा जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होने की सलाह दी। इस प्रकार वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए और साथ ही वे अरुणाचल प्रदेश के पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रीबा जी को उनके अभूतपूर्व सहयोग के लिए सन 1972 में भारतीय प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा ताम्र पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। You are listening to Ujjain's first radio, Radio Dastak at 90.8 FM. सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 FM पर कार्यक्रम आज़ादी के गुमनाम नायक। और अभी आपने सुनी एक वीर नायक की कहानी। पिछले एपिसोड में हमने राणा बख्तावर सिंह और भागीरथ सिलावट की कहानी सुनी थी। हमारे इस कार्यक्रम को हमारे अनेक श्रोताओं ने सुनकर अपनी प्रतिक्रिया दी। तो आइए सुनते हैं कि उनका इस कार्यक्रम के विषय में क्या कहना है। You're listening to hottest radio in the city, Radio Dastak. Hello friends, I am Animesh from Mumbai. मैंने फेसबुक पर 90.8 FM पर एक ऐसी स्टोरी सुनी जिससे मुझे पता चला कि हमारे भारत देश के ऐसे कई अनसंग फ्रीडम फाइटर्स भी हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं था। इनफैक्ट मैंने भी कभी इस बारे में कभी सुना ही नहीं था, जो मुझे 90.8 FM से स्टोरी से पता पड़ा। 90.8 एंड डॉक्टर शोभा शोचे ने ये स्टेप लिया, जो कि एक बहुत अच्छा स्टेप है उन लोगों के बारे में जानने के लिए जिनका नाम कहीं हमारी आज़ादी की देश की लड़ाई के लिए आया ही नहीं। आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। नमस्कार, रेडियो दस्तक, मैं प्रेम सिंह राजावत। मैंने आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर इस अमृत महोत्सव में आज़ादी के गुमनाम महानायकों का आपके द्वारा जो कार्यक्रम प्रसारित किया गया, माधव विज्ञान महाविद्यालय की जो पूरी टीम थी, डॉक्टर अर्पण भारद्वाज सर के नेतृत्व में जिस तरह से हम तक आप सारे महानायकों को लेकर आए हैं, वो अत्यंत ही हृदय स्पर्शी था। आपके कार्यक्रम के माध्यम से हमने हमारे उज्जैन के, मालवा के और मध्य प्रदेश के ऐसे नायकों के बारे में जानकारी हमें प्राप्त हुई जिसके बारे में हम अभी तक अपरिचित थे। और मैं आशा करता हूँ आप आगे भी अन्य प्रोग्राम इसके एपिसोड्स लेकर हमारे सामने आएंगे, जिससे हमें और भी जानकारियाँ प्राप्त होती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। रेडियो दस्तक सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं सुश्री दीपिका तिवारी PhD स्कॉलर हूँ। मैंने जब यह कार्यक्रम आज़ादी के गुमनाम नायक रेडियो पर सुना तो बहुत प्रसन्नता हुई। यह मेरे लिए बड़े गौरव का विषय रहा कि मैं उन शहीद क्रांतिकारियों के बारे में जान पाई
जिनसे मैं अनभिज्ञ थी। इस पहल के माध्यम से हम तक इन जानकारियों को पहुंचाने के लिए जो शोध कार्य और प्रयास कर इतिहास के अगोचर पहलुओं को हम तक पहुंचाया गया वह बहुत ही सराहनीय है। इसके लिए महाविद्यालय के आदरणीय प्राचार्य सहित संपूर्ण टीम एवं डॉक्टर शोभा सोचे द्वारा किए गए संयोजन हेतु बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। और वे सभी लोग जो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से इस प्रशंसनीय कार्य में शामिल रहे, उन सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। यह कार्यक्रम आपका इसी प्रकार सफल बना रहे, इसके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। You're listening to Ujjain's first radio Dastak 90.8 FM. सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। आइए अब सुनते हैं महाविद्यालय के छात्र राहुल राठौर की देशभक्ति से भरी कविता। मैं राहुल राठौर, MSc फिजिक्स का छात्र, आज आप सभी के सामने अपनी स्वरचित कविता भारत कमल पुष्प बन खिल जाएगा आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। भारत कमल पुष्प बन खिल जाएगा, नया ख्वाब, नई उम्मीद, नया तराना, नया सरगम हमें छेड़ना होगा। नई ख्वाहिशों को जीना, नई तमन्नाओं को गढ़ना होगा। ना बिखरना हमें ताश के पत्तों की तरह, ना बिखरना हमें ताश के पत्तों की तरह, हमें तो पेड़ की शाखा नहीं जड़ बनना होगा। तभी तो हमारे बिखरे ख्वाब जड़ बन पाएंगे और इस निराशा के दौर में नया सवेरा लाएंगे, नया सवेरा लाएंगे और फिर नया सवेरा अपनी प्रभा हम पर यूं छलकाएगा, अपनी प्रभा हम पर यूं छलकाएगा, हमारे अपनों को जीना सिखलाएगा और ये बतलाएगा कि ना फिर से मानवता का वो रोना होगा, ना पटरियों पर सोना होगा, ना रोटियों के लिए रोना होगा, ना कोई भूखा सोएगा, ना कोई अपना रोएगा, ना कोई भूखा सोएगा, ना कोई अपना रोएगा, ना कोई माँ बाप अपने बच्चों को ले यूं दर दर भटकेगा, न असमानता का ताना होगा, हर किसी के पास वही गेहूं का दाना होगा, हर रोटी पर हम स्वाद का घी लगाएंगे, प्यार से भरा पानी का गिलास अमृत बन जाएगा, सलवटों से लिपटा दुपट्टा अब खुल हमारी बेटियों को आजाद पंछी सा खुले आसमां में जीना सिखलाएगा, करवटें बदलती ये जिंदगी, कहाँ साथ छोड़ दे ये डर न सताएगा, ना बुजुर्गों का अपमान होना हमें स्वीकार होगा, उनका सम्मान सर्वोपरि हो ये भान हमें होगा, ना अकेलेपन ना अवसाद का निशान होगा, अब तो हर गुरु को अपने शिष्य पर मान होगा, हर शिष्य में गुरु विद्यमान होगा, विद्या का भार नहीं प्रसार होगा, सभी में गीतांजलि की समझ, रामायण महाभारत का ज्ञान होगा, कर्मकांड में विश्वास बना रहे, इस हेतु उपनिषदों पुराणों की गंगा अविचल बहेगी, वेदों की तारतम्यता तन्मयता संगीतबद्ध हो श्लोकों में अमृत छलकाएगी, वेदों की वाणी हर मन अपना घर बसाएगी, फिर आंगन भारत माँ हरियाली सी खिल जाएगी, लोभ ईर्ष्या द्वेष भंवर बन उड़ जाएगा, और फिर क्या, अरे हाँ, भारत कमल पुष्प बन खिल जाएगा, जय हिंद, जय भारत। आप सुन रहे हैं उज्जैन का अपना रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 FM पर कार्यक्रम आजादी के गुमनाम नायक। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आइए सुनते हैं हमारे एक और गुमनाम नायक की वीर गाथा। रेडियो दस्तक 90.8 FM और शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय के सम्मिलित सहयोग से मैं तुषिता यादव आप सभी को पूर्वोत्तर के ही कुछ गुमनाम नायकों से परिचित करवाती हूँ।
हमारे इन्हीं महान क्रांतिकारियों की कड़ी में महान सत्याग्रही और गांधीवादी विचारधारा को अपने जीवन में लागू करने वाले शहीद कुशल कुंवर जी। शहीद कुशल कुंवर जी को संबंध भारत के उत्तर पूर्वी राज्य असम के गोलाघाट से रहा है। शहीद कुंवर जी अकेले ऐसे क्रांतिकारी रहे हैं जिन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के आखिरी चरण में फांसी दी गई। इनका जन्म 21 मार्च 1905 को चाउडांग चारियाली गोलाघाट असम राज्य में हुआ। वे अहोम वंश के वंशज रहे। इन्होंने बैंगमाई में प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की और बतौर शिक्षक रहकर विद्यालय संचालित भी किया। इनका विवाह प्रभावती जी से हुआ और साथ ही इनके 2 पुत्र भी थे। इन्होंने सारू पाथर इलाके में कांग्रेस पार्टी का आयोजन किया एवं अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन एवं सत्याग्रह का नेतृत्व किया। 15 जून सन 1943 को सुबह 4:30 बजे कुशल कुंवर जी को जोरहाट जेल में फांसी दे दी गई। कुंवर जी एक सच्चे राष्ट्रभक्त, सच्चे नायक थे और रहेंगे। ऐसे वीर शहीद को हमारा शत-शत नमन है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पिछले एपिसोड में हमने राणा बख्तावर सिंह और भागीरथ सिलावट की कहानी सुनी थी और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने उनके विचार हमारे साथ साझा किए। तो प्रतिक्रियाओं की कड़ी में आगे बढ़ते हुए आइए हमारे कुछ और श्रोताओं के विचार सुनते हैं। नमस्कार, मैं इंदौर से डॉक्टर विवेक वर्धन श्रीवास्तव, जर्नलिस्ट और सीनियर राइटर हूँ। उज्जैन के रेडियो दस्तक 90.8 FM और शासकीय माधव साइंस कॉलेज ने जो संयुक्त रूप से नवाचार किया है, प्रदेश के आज़ादी के उन गुमनाम क्रांतिकारियों के इतिहास से नई पीढ़ी को परिचित करवाया, हमें रोमांचित किया। खास बात यह है कि उज्जैन के भाऊ महाकाल से लगाकर आदिवासी संस्कृति के परिचायक रहे टंट्या भील हो, बिरसा मुंडा हो या भीमा नायक, पहाड़ों, जंगल, बीहड़ों में जीवन बिताकर अंग्रेजी हुकूमतों से लोहा लिया। आयोजकों ने गजब की जीवंत प्रस्तुति दी है, सबको प्रभावित किया है। यह अकल्पनीय है। प्रसन्नता है कि हमेशा अध्यापन में आदर्श स्थापित करने वाली प्रोफेसर डॉक्टर शोभा सोचे की परिकल्पना और संयोजन ने इस मिशन को और सार्थक कर दिया। मैं पूरी टीम को, साथ में उच्च शिक्षा विभाग, शासन को इस उपलब्धि पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। You're listening to your own radio station, Radio Dastak 90.8 FM. सुनेगा उज्जैन, पढ़ेगा उज्जैन। नमस्कार दोस्तों, आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर शासकीय विज्ञान महाविद्यालय एवं रेडियो दस्तक 90.8 FM के सम्मिलित प्रयास से डॉक्टर शोभा सोचे के संयोजन में जो भी गाथाएं प्रस्तुत की जा रही हैं, वो निश्चित तौर पर ही हमें प्रेरणा देने वाली हैं। बेस्ट ऑफ लक। You're listening to Radio Dastak 90.8 FM, Ujjain's first radio. सुनेगा उज्जैन, पढ़ेगा उज्जैन। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर कृतिका फ्रॉम भोपाल। मैंने फेसबुक पर 90.8 FM के पेज पर एक अनसंग हीरो की स्टोरी सुनी, जो कि माधव साइंस कॉलेज के फैकल्टी मेंबर्स ने अपने ही अंदाज में बताई। 90.8 FM और डॉक्टर शोभा सोचे कि मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपके कारण कई ऐसे लोगों की कहानियाँ हम जान पाए जिनके सैक्रिफाइस को हम सब भूल चुके थे, और आज हम उन सबके नाम को गर्व से ले सकते हैं। You're listening to 90.8 FM, your own radio station, Radio Dastak. सुनेगा उज्जैन, पढ़ेगा उज्जैन। दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 FM पर शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय के सहयोग से प्रसारित कार्यक्रम आज़ादी के गुमनाम नायक। और अभी हमने सुनी हमारे कार्यक्रम को लेकर श्रोताओं के विचार। अगर आप भी अपने विचार हमें साझा करना चाहते हैं तो आप हमें रेडियो दस्तक के व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर भेज सकते हैं, और साथ ही में आप जुड़ सकते हैं रेडियो दस्तक के सोशल मीडिया अकाउंट्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, शेयर चैट और यूट्यूब पर। दोस्तों, समय हो चुका है आपसे विदा लेने का, लेकिन हम फिर मिलेंगे हमारे अगले एपिसोड में कुछ और वीर नायकों की कहानियों के साथ। तो सुनते रहिए आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो,
रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। ये रेडियो दस्तक का प्रसारण है FM बैंड 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, मालवा का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो। रेडियो दस्तक बोलता है मन की बोली।